नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी गई हैं। जी हां, एक नया ऑर्डर पास हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली केवल और केवल विटनेस्ड और एक्यूज्ड पर्संस को जो है परमिशन दी जाएगी, वो कोर्ट परमिसेस जो है उसको एंटर करें। बाकी लोगों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस वक्त मेरे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। जी, एडवोकेट आदित्य शर्मा। आदित्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो ये ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जिसमें अब एक्यूज्ड पर्सन या फिर जिसकी विटनेस है, जो ज़रूरी हम कह सकते हैं, उन्हीं को लो किया जाएगा, बाकी पब्लिक को लो नहीं किया जाएगा, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, ऐसा है कि आप देखेंगे कि जब ये लॉकडाउन के बाद जब ये रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज हुई थी, उसके बाद अब जब दोबारा इन्होंने रिलैक्स किया, यहाँ पे भारी तादाद में, आपको पता है कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आते हैं। हर एक की छोटी से बड़ी ग्रीवेंस जितनी भी होती है उन्होंने कोर्ट आना होता है। इतना रश हो गया हुआ था और इस तरह जैसे अभी आप देखेंगे कोविड की जो महामारी है दोबारा फैल रही है। अभी आपने परसों ही आपने देखा 152 फ्रेश केसेस आए हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। उस सबको मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उन्होंने आज ये डायरेक्शन पास की है कि ओनली द लिटिगेंट्स जिनका उस दिन डेट फिक्स होगा, जो नेसेसरी होगा, और अक्यूज पर्सन या विटनेसेस, सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। रेस्ट ऑफ द कोर्ट जो भी लोग होंगे वो उनको कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर अलो नहीं है अंदर जाने के लिए। तो इस फैसले का आप समर्थन करते हैं? जी हाँ, ये कुछ हद तक ज़रूरी भी है। आप देखें कि सिर्फ विटनेस और अक्यूज पर्सन ही वैसे भी ज़रूरी होते हैं। अदर देन आप देखें यहाँ पे एक एफिडेविट टेस्ट कराने के लिए 5 बंदे आ जाते हैं। एक अपनी गाड़ी में ड्राइवर अलग आएगा, लोग साथ में अलग आएंगे। वो क्या है कि हम एडवोकेट्स यहाँ पे अराउंड 800 to 1000 है जो डेली बेस पे आते हैं, और क्लरिकल स्टाफ भी इतना है, जजेस भी हैं। इन सब की अगर हम सबकी सिक्योरिटी भी अगर देखी जाए तो उस सब के लिए ये आई वेलकम दिस डिसीजन जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने किया हुआ है। तो रिस्ट्रिक्टिव एंट्री रहेगी, बेटर रहेगा। अब हमने यहाँ बड़ी मेहनत करके चीफ जस्टिस साहब से बार बार रिक्वेस्ट करके ये कोर्ट खोली गई थी। तो अब ये जो ऑर्डर इन्होंने किया है कि जो नेसेसरी जो विटनेसेस हैं या जिन लोगों का वाकया ही काम है तो वो कोर्ट प्रेमिसेस में आने चाहिए, ये अच्छी बात है। ये जो जुडिशल सिस्टम है, अगर कोई यहाँ ऊपर वाला ना करे, कोई वकील 1-2 इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो फिर ये पूरा सिस्टम बंद रुक जाएगा। तो जुडिशल सिस्टम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जस्टिस रुक गया तो पूरा निज़ाम ही जो है स्टेट का, मुल्क का बंद हो जाएगा। सर, आपका नाम? एडवोकेट भविष्य सूदन। एडवोकेट साहब, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किन किन लोगों पर पाबंदी लगी है? जी, जो नया सर्कुलर सेशन जज साहब ने इशू किया है आज 20/3 का, उसके तहत जो एक्स्ट्रा पीपल्स यहाँ पे आ रहे थे, जिनकी ना तो कोर्ट में विटनेस है, ना उन पे कोई केस चल रहा है, मतलब जिनकी प्रेजेंस जो है वो जस्टिस के लिए या ट्रायल के लिए नेसेसरी नहीं है, तो उन लोगों की एंट्री जो है वो बैन की गई है। अदरवाइज़ जिनके केसेस चल रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, अगर किसी की विटनेस है तो विटनेस आएगी कोर्ट में, उसको प्रॉपर एसओपी फॉलो करके वो आएगी और उसको वो क्रॉस एग्जामिन वगैरह करेंगे। अगर कोई एक्यूज है तो उसकी भी एंट्री जो है वो चल रही है। जैसे पहले इन्होंने टोटल ही जुडिशल सिस्टम बंद कर दिया था बिना प्लानिंग के, उससे क्या होता है कि उससे नुकसान हुआ था। जो ट्रायल चल रहे थे वो लटक गए, या जस्टिस आप कह सकते हो कि जब जस्टिस ही किसी को नहीं मिलेगा, अदालतें बंद हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। ये जो ऑर्डर है ये चलो सबकी सेफ्टी के लिए बेटर है कि जो नेसेसरी पार्टीज़ हैं जैसे विटनेसेस और एक्यूज पर्सन्स, वो उनकी प्रेजेंस है। तो कोर्ट में पर्टिकुलर हैवी रश क्यों रहता है? जहाँ तक बात करें कोर्ट में रश का, एक तो मिसलिनियस काम, एफिडेविट्स वगैरह भी रहते हैं, वो आ गया, वो भी नेसेसरी पार्टी में आ गया। अगर किसी ने अपना इंडिविजुअल एफिडेविट करवाना है, उसके साथ वाले जो हैं वो गेट से बाहर रहेंगे, साथ अब कोलीग कोई आ जाता है साथ, वो बाहर रहेगा, वो नेसेसरी पार्टी में नहीं आता। एक तो वो आ गया मिसलिनियस वर्क। दूसरा जो है ट्रैफिक चलान्स, ये ड्यूरिंग कोविड इतना मुझे लगता है कि ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपने DTIs और सबको इंस्ट्रक्शन दे देनी चाहिए कि जैसे कोर्ट में ऑलरेडी प्रिकॉशंस चल रही हैं, पहले कोर्ट बंद रहे, 40 to 50,000 चलान पेंडिंग है, एकदम से हैवी रश हो गया, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है जिसका डॉक्यूमेंट कोर्ट में होगा और काफ़ी 6 महीने से, साल से है, उसने तो बोलना भाई जल्दी जल्दी मेरा निकले, और वो एकदम से रश पड़ गया। उस रश के करके एक जो है वो थ्रेट हो गई एडवोकेट्स को और एम्प्लॉइज़ को कि कोविड जो है वो फैल सकता है। उसके लिए एक सजेशन आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा ये ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जो चलान जो है वो डॉक्यूमेंट सीज़ करने के बजाय अगर मौके पे कंपाउंड कर दें,
फ़ाइन ही इम्पोज़ करना बेसिकली इनका रहता है, कोर्ट ने भी फ़ाइन ही करना है। तो वो अब जैसे एंट्री बैन है, डॉक्यूमेंट सीज़ होगा, तो वो परेशानी पब्लिक को भी आएगी, इनकन्वीनियंस पब्लिक को भी ना हो और इनका भी जो अपना ड्यूटीज़ हैं वो भी चलती रहें बिना रुके। उसके लिए है कि मौके पे कंपाउंड कर दें और डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सीज़ ना करें, जिससे कोर्ट में जो ऑलरेडी पेंडिंग चलान्स हैं जब तक वो निकलते तो कोर्ट को भी टाइम मिल जाएगा, एडवोकेट्स की भी सेहत ठीक रहेगी और सब जो है वो ठीक रहेगा। जी हाँ दर्शकों, कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जो है काफ़ी रश जो है पिछले दिनों में देखने को मिल रहा था और इसी के मद्देनज़र प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा जो है एक ऑर्डर पास किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली केवल और केवल विटनेस पर्सन्स या फिर एक्यूज पर्सन्स जो है उनको अलो किया जाएगा। बाकी पर्सन्स पर जो है पाबंदी लग गई है और वकीलों ने भी जो है इस फैसले का स्वागत किया है। उनका यही कहना है कि कोविड उन पर हावी ना हो, इसीलिए जो है ये फैसला लिया गया है, जिसका वो स्वागत करते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नूरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।